नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में जिन्होंने अपने अदम्य साहस से संसार को ये बता दिया कि अगर हिम्मत और हौसला हो तो अपने से 10 गुना बड़ी सेना को भी पराजित किया जा सकता है। उस योद्धा का नाम था बाजी प्रभु देशपांडे। बाजी प्रभु देशपांडे का जन्म सन 1615 में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विचारधारा से प्रभावित होकर वे महाराज की सेना में शामिल हुए थे और शीघ्र ही महाराज के विश्वास पात्र बन गए। महाराज के साथ मिलकर बाजी प्रभु ने स्वराज के लिए अनेक युद्ध लड़े, लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था पावनखिंड का युद्ध। सन 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 600 सैनिकों के साथ पन्हला के किले में रुके हुए थे। तभी खबर मिलती है कि सिद्दी जौहर 10,000 बीजापुरी सेना के साथ महाराज को पकड़ने आ रहा है। इतनी विशाल सेना से लड़ना उचित योजना नहीं था, इसलिए महाराज और उनके सैनिक रातों रात पन्हला किले से निकलकर विशालगढ़ की तरफ बढ़े। जैसे ही सिद्दी जौहर को पता चला कि मराठा सेना पन्हला से निकलकर विशालगढ़ की ओर जा रही है, उसने सिद्दी मसूद को 10,000 की फौज के साथ महाराज के पीछे लगा दिया। बीजापुरी सेना बड़ी तेजी से महाराज का पीछा करने लगी। वे किसी भी क्षण महाराज तक पहुंच सकते थे। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए बाजी प्रभु देशपांडे ने महाराज से आग्रह किया कि वे 300 सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर बढ़ जाए और बाजी प्रभु खुद 300 सैनिकों के साथ बीजापुरी सैनिकों का सामना करेंगे। बाजी प्रभु देशपांडे का ये योजना प्राणघातक था। शिवाजी महाराज ने कहा कि बाजी साथ लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस पर बाजी प्रभु ने कहा, लाख मेले तरी चलतील पण लाखांजा पोशिंदा जागलाच पाहिजे। आज एक बाजी मेला तर अशी लाखों बाजी तैयार होतील। राजे तुम्ही विशालगढ़ गाठा। मतलब लाख मरेंगे तो भी चलेगा, पर लाखों का पालनहारक नहीं मरना चाहिए। आज एक बाजी मरेगा तो कल लाखों बाजी तैयार होंगे। राजे आप विशालगढ़ जाइए। बाजी प्रभु के कई बार कहने पर महाराज विशालगढ़ जाने को तैयार हुए। बाजी प्रभु ने कहा कि महाराज, जब आप विशालगढ़ पहुंचेंगे तब 5 बार तोप चलाइएगा, ताकि मुझे आपके सुरक्षित पहुंचने का सूचना मिल सके। अंतिम बार बाजी प्रभु से गले मिलकर महाराज 300 सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर बढ़ गए। घोड़खिंड नामक स्थान पर बाजी प्रभु और उनके 300 सैनिकों का बीजापुरी सेना से सामना हुआ। बाजी प्रभु देशपांडे के साथ उनके बड़े भाई फूलाजी देशपांडे, रायाजी बांदल और शंभू सिंह जाधव आदि प्रमुख योद्धा थे और उनके सामने सिद्दी मसूद और उसकी 10,000 की सेना। घोड़खिंड में भीषण युद्ध हुआ। रक्त की नदी बहने लगी। एक एक करके सभी योद्धा वीरगति को प्राप्त कर गए, पर बाजी प्रभु लड़ते रहे। पूरा शरीर कट चुका था, फिर भी बाजी प्रभु लड़ते रहे, क्योंकि अभी तक तोप की आवाज सुनाई नहीं दिया था। 12 घंटे बाद तोप की आवाज सुनाई दी। बाजी प्रभु समझ गए कि महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच गए हैं। महाराज को सुरक्षित करने में बाजी प्रभु कामयाब हो चुके थे। अंतिम बार अपने राजे को मन में याद करते हुए बाजी प्रभु ने प्राण त्याग दिए। 12 घंटे तक दुश्मनों से लड़ते रहने के बाद बाजी प्रभु वीरगति को प्राप्त कर गए, परंतु जीवित रहते एक भी शत्रु को एक कदम भी घोड़खिंड से आगे बढ़ने नहीं दिया। जब बाजी प्रभु देशपांडे और उनके सैनिकों की वीरगति की खबर महाराज को मिली तो वे काफी दुखी हुए, पर अपने वीरों की अद्भुत शौर्य पर उन्हें गर्व भी हुआ। बाजी प्रभु देशपांडे और उनके साथियों की याद में महाराज ने घोड़खिंड का नाम पावनखिंड रखा, क्योंकि इस स्थान को बाजी प्रभु और उनके सैनिकों ने अपने रक्त से पवित्र किया था।